अगर आप भी एक ऐसे ट्रेडर हैं जो कुछ दिन या कुछ टाइम बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है, फिर अचानक से एक दिन सारे रूल्स तोड़कर एक बड़ा लॉस खाता है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं अपने, आपके और हमारे जैसे उन लाखों ट्रेडर्स की कहानी बोलने वाला हूँ। आज की ये प्रॉब्लम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रैप है। ये वाली बात तो हम सबने सुनी है कि ट्रेडिंग 90% वेटिंग है और सिर्फ 10% ही एग्जीक्यूशन है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो 10% एग्जीक्यूशन के लिए पेशेंस रखना कितना ज्यादा दर्दनाक होता है। आप कुछ दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कोई सेटअप नहीं बनता, लेकिन फिर दिमाग में एक थॉट चलना शुरू हो जाता है, कितने दिन हो गए यार, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉफिट घर आना ही चाहिए। और बस फिर यहीं से शुरू होता है द साइकिल ऑफ डूम, जैसे कि एक गलतियों का चक्रव्यूह। जानते हैं मेरे साथ क्या होता था? शायद आप भी उससे रिलेट कर पाए। मैंने नोटिस किया अपना एक बिहेवियर पैटर्न। एक बड़े लॉस के बाद मैं एकदम सीरियस हो जाता था, जैसे कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर पेशेंस रखता था, सब कुछ परफेक्ट करता था मैं। उसके बाद फिर मुझे 3-4 दिन लगातार या फिर 3-4 दिन में से 1 या 2 दिन अच्छा प्रॉफिट होता था, और फिर उसके बाद अनकॉन्शियसली धीरे धीरे मैं खुद ही अपने ही रूल्स तोड़ना स्टार्ट कर देता था। जैसे कभी भी कोई ट्रेड लिया लेकिन जर्नल नहीं की, क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, या फिर छोटे छोटे लॉसेस को कवर करने के लिए मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रख दिया, और फिर एक दिन बैम वापस से बड़ा लॉस। उसके बाद फिर वही गिल्ट, वही रिग्रेट, वही सेल्फ लेक्चर। सच बोलूं तो मैंने ये साइकिल 100 बार जी है। ये कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है, बल्कि एक फिक्स्ड साइकोलॉजिकल साइकिल है। जैसे लॉस के बाद मेरे अंदर डर आया, और उस डर से डिसिप्लिन आया, और फिर उस डिसिप्लिन के थ्रू मुझे 1 या 2 बार प्रॉफिट हुआ, और फिर उस प्रॉफिट से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बनता, और जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आता तो मैं ट्रेडिंग के अपने रूल्स बैंड करने लगता, और यहीं से ट्रेडिंग की सबसे डेंजरस फॉर्म मेरी होप ट्रेडिंग की शुरुआत होती। और फिर वापस वही फियर, डर पैदा होने लगता माइंड में, और इसी तरह से मेरी ये साइकोलॉजिकल साइकिल रिपीट होती रहती थी। जब मैंने खुद को बार बार इस साइकिल में फंसा हुआ पाया ना, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा डिसिप्लिन लॉस के बाद आ रहा है, ना कि प्रॉफिट के बाद। और यही था मेरे माइंड का सबसे बड़ा खेल जो वो मेरे साथ खेल रहा था। आइए इसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो एक बंदा एक्सीडेंट के बाद हेलमेट पहनता है, और फिर 10 दिन सेफ राइड के बाद वो हेलमेट पहनना छोड़ देता है। यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर एक्सीडेंट ने उसको डिसिप्लिन दिया, सिस्टम ने नहीं। और एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। आप जानते हैं एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? उसका दिमाग पेन से कंट्रोल होता है, प्रोसेस से नहीं। और जब तक माइंड को वो क्रिटिकल पेन नहीं मिलता, तब तक ये दिमाग रूल ब्रेकिंग को डेंजर मानता ही नहीं है। सबसे बड़ा इशू पता है क्या होता है? ट्रेडर का खाली बैठना। जब मार्केट मूव नहीं कर रही होती, तब हमारा माइंड शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करने लगता है पैसा बनाने के लिए। मुझे पता है, पर्सनली लगता था कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा तो मैं खाली बैठा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद मैं होप्स ट्रेड लेना शुरू कर देता, ये सोचकर कि शायद यहाँ से मार्केट पलट जाए। मुझे लगता था ऐसा करके मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर असल में मैं सिर्फ टाइम पास और अपने कैपिटल की बलि दे रहा था उस टाइम। और फिर इसके ऊपर से आता है फाइनेंशियल प्रेशर। जब पीछे से बिल्स पे करने का प्रेशर हो, या फिर घर के खर्च देख रहे हो, तब हम ट्रेडिंग को मार्केट की नज़र से नहीं, बल्कि एक ज़रूरत की नज़र से देखने लग जाते हैं। और यहाँ पर मार्केट का नियम है कि हम जितना उससे छीनने की कोशिश करते हैं, वो हमको उतना ही बड़ा थप्पड़ मतलब कि लॉस मारती है। अब बात करते हैं इस साइकोलॉजिकल साइकिल ऑफ डूम के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर स्ट्रैटेजी है पनिशमेंट सिस्टम। इस प्रॉब्लम से खुद को निकालने का सबसे इफेक्टिव तरीका है माइक्रो पनिशमेंट्स, मतलब खुद को माइक्रो पनिशमेंट्स देना। जैसे अगर आपने एक भी रूल तोड़ा तो बड़ा लॉस होने का इंतजार बिल्कुल भी मत करो। एक भी रूल टूटा, सीधा अगले 24 घंटे के लिए ट्रेडिंग बिल्कुल बंद, या फिर बिना सेटअप एंट्री ली तो अगले दिन सिस्टम को हाथ भी नहीं लगाना। जब तक हमें पेन ना हो ना, दर्द ना हो, तब तक हमें समझ आता ही नहीं है। और ये फैक्ट है, तो बड़ा पेन लेने से अच्छा है कि छोटे डिसिप्लिन की सजा खुद को दी जाए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कोई लॉटरी नहीं। अगर आज ट्रेड नहीं मिला तो वो भी एक सक्सेसफुल डे है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपना कैपिटल बचाया है। अगर आप मेरे साथ अभी यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो एक बात तो क्लियर है, आप केयरलेस नहीं हैं और ना ही आप लेजी हैं। आप बस मेरे साथ एक इमोशन ड्रिवन डिसिप्लिन से सिस्टम ड्रिवन डिसिप्लिन की जर्नी पर हो, और
यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस लेवल पर है, यहाँ हम सब एक ही जर्नी का पार्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा अपने एग्जैक्ट माइक्रो पनिशमेंट फ्रेमवर्क के बारे में कि अपने रूल बुक की कौन सा रूल तोड़ने पर मैं खुद को क्या पनिशमेंट देता हूँ, जिससे होता ये है कि मेरा माइंड गलती होने के स्टार्टिंग फेज में ही खुद को अलर्ट वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे एग्जैक्ट पनिशमेंट फ्रेमवर्क के साथ। तब तक के लिए ट्रेड लेस, ऑब्जर्व मोर, टेक केयर।